हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET PG में जो अलजेब्रा का रोल है और मैथ्स में सबसे ज़्यादा वेटेज अलजेब्रा का है। और इस एनालिसिस से काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि अलजेब्रा के कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। और यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे किन सब टॉपिक से CUET PG में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक एवरेज पढ़ाई करी है उनको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और ये PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो INPS क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में 2022 से 2025 तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 45 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो प्रोग्रेशन से पूछे गए हैं 11 क्वेश्चन अभी तक। और नेक्स्ट नंबर पे हाईएस्ट वेटेज जो आ रहा है वो क्वाड्रेटिक का आ रहा है। देन जो वेटेज है परमिटेशन कॉम्बिनेशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परमिटेशन कॉम्बिनेशन से पूछे गए हैं 12, देन प्रोग्रेशन, देन क्वाड्रेटिक और उसके बाद मैट्रिक्स से। फिर 3 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के हैं, 1 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का और 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। तो इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि किन सब टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो और बहुत ध्यान से देखो इन सारी चीज़ों को। और अगर अलजेब्रा रिवाइज करनी है तो यही PDF फिर से सॉल्व कर लेना, तो काफ़ी बेटर आइडिया मिल जाएगा। और इस एनालिसिस के दौरान हम लोग देखेंगे कि इनिशियल जो भी चैप्टर है उसके इनिशियल सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक एवरेज लेवल के या बिलो एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चन CUET में एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल के आए हैं, वो नहीं करने के लिए होते हैं, क्योंकि अगर उनको करने बैठे 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं अलजेब्रा में जो करने बैठे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आई होप समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा वेटेज परमिटेशन कॉम्बिनेशन का 12 क्वेश्चन, देन प्रोग्रेशन से 11 क्वेश्चन, AP GP HP है, देन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन, देन मैट्रिक्स से 6 क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से 3 है, लॉग से और कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन है और सबसे कम बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन है। इसका ग्राफिकल एनालिसिस ये है, सबसे ज़्यादा तुम्हारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के हैं, देन प्रोग्रेशन, देन अब सीधे टॉपिक वाइज आते हैं और यहाँ से हम एनालिसिस करते हैं कि कौन से सब टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। अगर अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी तो ये एनालिसिस तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और ये PDF भी डाउनलोड कर लो, INPS क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। जरा देख रहे हो 2023 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो रूट्स आर रियल, मतलब नेचर ऑफ रूट्स से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से है। रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालना है। A और B का हार्मोनिक मीन 2AB/A+B होता है। तो अगर देखोगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, एज वेल एज कॉमन रूट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ में नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन 2023 में आया, ये कॉमन रूट का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मॉडुलस इनइक्वलिटी पे बेस्ड है, तो मॉड भी पढ़ के जाना होगा, बेसिक मॉड पढ़ सकते हो। और इन सब के वीडियो यहाँ पे हम इनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इन सब के वीडियो ऑलरेडी तुम्हें यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे INPS क्लासेस के, वहाँ पे ये सारे सोल्यूशंस देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है कि किस तरह के किन सब टॉपिक से इन टॉपिक्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मॉडुलस फंक्शन से थर्ड क्वेश्चन है जो कि 2024 में आया है। 2024 में देख रहे हो 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। फोर्थ क्वेश्चन सिंपली ये फैक्टराइजेशन का है, स्क्वायर करते जाएंगे वैल्यू आ जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन अगर देखो तो रूट्स आर रियल, अगेन नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन तुम्हारा इनइक्वलिटी, एल्जेब्रिक इनइक्वलिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन। देन उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो वैल्यू ऑफ k बतानी है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, 2025 में सिंपल क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो ये भी 2025 में आया है, ये भी यहाँ पे दोनों साइड क्यूब करेंगे, सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है 9th-10th लेवल का। 7th 8th दोनों ही 9th-10th लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से पूछे गए। टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। अब इसके बाद अगर प्रोग्रेशन में देखो तो बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। प्रोग्रेशन में AP GP HP में nth टर्म पढ़ना होता है, सम ऑफ n टर्म्स पढ़ना होता है, इंजर्शन ऑफ NAM, इंजर्शन ऑफ NGM, इंजर्शन ऑफ NHMs पढ़ना होता है।
बाकी मेथड ऑफ डिफरेंस, एजीपी वगैरह अभी फिलहाल सीयूईटी के लिए स्किप कर सकते हो, एएमजीएम इनइक्वलिटीज़ को भी स्किप कर सकते हो। सीयूईटी 2022 में देख रहे हो 2 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन जीपी पे है पूरी तरह से, जिसका सम और एनेट टर्म का फॉर्मूला लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन जीपी का है, एपी का है, एपी जीपी सब मैच है इसमें, और एनेट टर्म पे बेस क्वेश्चन है। तो 2022 में देख रहे हो 2 ये क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन पे बेस क्वेश्चन है, एएम जीएम पे क्वेश्चन है। एएम दे रखा है, जीएम दे रखा है, हार्मोनिक मीन, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अगर हमें पता है तो सीधा सीधा थर्ड का आंसर आ जाता। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सीयूईटी 2022 में देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। हाँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एपी का क्वेश्चन है, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी डिमांड करता है। इन सबके सोल्यूशन ऑलरेडी तुम जाना आईएनपीएस क्लासेस के चैनल पे, सीयूईटी नाम से फोल्डर चेक करना, तो सीयूईटी पीवाईक्यू करके तुम्हें फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे इन सबको प्रॉपरली हमने सॉल्व किया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 2022 में आए। तो 2022 में देख रहे हो 6 क्वेश्चंस हैं टोटल प्रोग्रेशंस के, तो काफ़ी बड़ा वेटेज है प्रोग्रेशन का। इसके बाद देखो 2022 में 7वां क्वेश्चन अगेन आ गया। ये जीपी का दे रखा है एनेट टर्म और कॉमन रेशियो पूछा है। ये एपी का एसएन दे रखा है, सम ऑफ जीपी, अगेन जीपी आ गया। ये अगर देखो तो ये अगेन एपी का क्वेश्चन आ गया। तो 2022 में 7 क्वेश्चन हो गए। 23 में अगर देखो तो एएम जीएम पे अगेन ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अगेन देख रहे हो 9th क्वेश्चन 2023 का है, ये भी एएम और जीएम पे बेस क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन 2023 का अगेन ये एएम जीएम, इंजर्शन ऑफ एन एएम, इंजर्शन ऑफ एन जीएम, इंजर्शन ऑफ एन एचएम अगर पढ़ा होगा तो उससे बेस ये क्वेश्चन है। अगेन 11 क्वेश्चन, ये भी बड़ा जनरल क्वेश्चन है, जीपी का सिंपल एनेट टर्म का क्वेश्चन है 2025 में जो लेटेस्ट पूछा गया है। इसके बाद हम मैट्रिक्स में बात करते हैं। तो मैट्रिक्स में देख रहे हो क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं। ट्रांसपोज पे बेस बड़ा सिंपल क्वेश्चन ही आया है। सेकेंड क्वेश्चन 2022 का अगेन ये क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है यूनिक सोल्यूशन के लिए। तुम्हें पता है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, उससे बेस ये क्वेश्चन है। 3x3 मैट्रिक्स है, ax इंटू ax इज इक्वल टू बी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया 2023 में आया, इनवर्स, ट्रांसपोज, इन सब की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, ठीक है। इनवर्स, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है तुम्हें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर देख रहे हो 2024 में एक क्वेश्चन आया है मैट्रिक्स से, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे तुम्हारा 2024 पे क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन देख रहे हो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करोगे सीधे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू बतानी इज इक्वल टू 0 होगा, बाय द वे इनकम्प्लीट है। 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे 2025 का। ए इनवर्स, 2x2 का इनवर्स भी बहुत आसानी से निकलता है अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो। 25 में एक क्वेश्चन आ गया जो कि अगेन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट देख रहे हो डिटर्मिनेंट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से सॉल्व हो जाएगा, एक्स वाई जेड बताना है, 2023 का ये क्वेश्चन है। 24 में देख रहे हो अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तुम्हें पढ़ के जाना होगा, ठीक है। देन इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे 2025 पे एक क्वेश्चन आया है। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे डिटर्मिनेंट से हैं, और मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रॉपर्टीज मिला करके। अब देखो लॉग में 2022 में क्वेश्चन है, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग की वैल्यूज निकालनी। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आई होप सबने करे होंगे अगर लॉग पढ़ा है तो उस पर बेस ये 2022 का क्वेश्चन है। फिर ये 2023 में क्वेश्चन आए, लॉगरिथमिक सीरीज दे रखी है, बेस 10 में ये पूरा मल्टीप्लाई होके 1 बनता है, अगर पढ़ा होगा log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3 डिग्री, सब कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाता है फाइनली, तो e की पावर 0 इज आंसर इज 1। तो 2023 का ये क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड। तो सिंपल लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पे बेस क्वेश्चंस पूछे गए।
देन परमिटेशन कॉम्बिनेशन का वेटेज सबसे ज़्यादा है और उसमें भी कोई बहुत डिटेल में नहीं, कॉम्बिनेशन एनसीआर का यूज़ है, एनपीआर का यूज़ है, सर्कुलर परमिटेशन पढ़ना है तुम्हें, बेसिक चीज़ें, रिस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे पहला 7 डिजिट नंबर बनाना है तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन 2022 में देख रहे हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। राउंड टेबल में अरेंजमेंट है, एक लाइन में अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा चौथा, ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख रहे हो तो डिजिट फॉर्मेशन का है, वहां भी अरेंजमेंट ही लगता है। तो ये 2022 में 4 क्वेश्चन हो गए। 23 में देख रहे हो अगेन ये डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, फिर से तुम्हारा डिजिट फॉर्मेशन का क्वेश्चन है जो कि अरेंजमेंट का होता है। 6 क्वेश्चन देख रहे हो, ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल परमिटेशन कॉम्बिनेशन, सर्कल बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए 2023 में। 2023 में भी देख रहे हो 3 क्वेश्चन हैं, ये सर्कुलर ज्योमेट्रिकल परमिटेशन का क्वेश्चन हो गया, सर्कल, पॉलीगन, डायगोनल, इन पे बेस्ड। देन इसके बाद ये भी नंबर ऑफ चेस बोर्ड, पैरेललोग्राम, ये सब NC2 इंटू MC2 ये सब पढ़ा होगा तुमने सर्कुलर ज्योमेट्रिकल परमिटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इस पे बेस ये क्वेश्चन आया है। तो बेसिक परमिटेशन कॉम्बिनेशन ही पूछा जाता है, बहुत डिटेल में नहीं। ये क्वेश्चन 8वां जो क्वेश्चन है 2023 का, ये नहीं करने वाला था, ये मल्टीनोमियल थ्योरम पे बेस्ड था, 2 पेज लग जाते इसको सॉल्व करने पे। तो कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनली डिफिकल्ट पूछे गए हैं और ऑब्वियसली वो नहीं जाना चाहिए उनमें, ठीक है। और टाइम कम रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड करने चाहिए। फिर से देख रहे हो ज्योमेट्रिकल परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं 24 में। अगेन ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। 2025 में देख रहे हो ये सिंपल बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें 4 मार्क्स मिल रहे हैं, सही करने पे, एक गलत करने पे टोटल मार्क्स 60 क्वेश्चन पे 130 मिल रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें बताने कितने उसने अटेम्प्ट करे, तो ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगेन 12वां क्वेश्चन देख रहे हो 2025 में, वो कॉन्सोनेंट और वॉवल से, 3 कॉन्सोनेंट और वॉवल से कितने लेटर्स बना सकते हैं, अगेन सिंपल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बेसिकली ये फैक्टोरियल सीरीज है, बायनोमियल का कोई खास लेना देना नहीं है। 2025 में अगर फैक्टोरियल आता है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। एंड देन काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कि नहीं आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन आए हैं, देख रहे हो 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है। पहला क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, तीनों पार्ट थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता होगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन nth रूट ऑफ, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, नहीं करने वाला था एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो nth रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन था। तो ये एनालिसिस हो गई तुम्हारी एल्जेब्रा की। इसी तरह से आगे फर्दर हम लोग कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग, इंटीग्रल की अलग, जितने भी टॉपिक्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इस तरह की एनालिसिस डिस्कस करते रहेंगे वीडियोस में यूट्यूब पे। बाकी इन सबके सोल्यूशन तुम देखोगे, प्रॉपरली जाके सर्च करो प्लेलिस्ट पे INPS क्लासेस की, तो CUET PYQ करके एक फोल्डर पड़ा है, वहाँ पे तुम्हें सबके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। इन डेप्थ एनालिसिस है, किस तरह से असर्शन रीजन सॉल्व करते हैं, किस तरह से मैच द कॉलम सॉल्व करा जाता है। तो बहुत कुछ मटेरियल ऑलरेडी तुम्हारा INPS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।